हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 14। कल्याणी जी ने रिवा से पूछा, तो बेटा बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? और उसकी और जवाब की उम्मीद में देखने लगी। दरअसल उन्होंने पिछली रात डाइनिंग टेबल पर वंश को उसके पास्ट के बारे में बात करते हुए नोटिस कर लिया था। इसलिए उन्होंने रात को ही वंश से उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो पहले हुआ था उनके घर में वो दोबारा हो। इसलिए उन्होंने रिवा से ये सवाल किया। वैसे तो रिवा उन्हें पहली नजर में ही पसंद आ गई, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी अपने परिवार और उसकी खुशियों को लेकर। तभी उनके इस सवाल पर रिवा एक गहरी सांस लेते हुए बोली, खाटू श्याम जी की कसम दादी माँ, जो कहूंगी सच कहूंगी। आज से 2 महीने पहले जब तक मेरे पापा थे, हमारी भी बहुत अच्छी प्यारी सी फैमिली थी। पर उसके बाद मेरे चाचा जी ने उनकी प्रॉपर्टी हमसे धोखे से हथिया ली और मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। तो मुझे उन्हें लेकर मामा जी के यहाँ आना पड़ा। ये भी 4 दिन तक बड़े मृदुभाषी रहे, पर उसके बाद इन लोगों ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और अब मैं उनके घर पर मेहमान या घर के मेंबर के तौर पर नहीं, बस एक किराएदार के तौर पर रह रही हूँ अपनी माँ के साथ। इस महीने की सैलरी आते ही पिछले 2 महीने का किराया देकर उनके घर को छोड़ने का प्लान है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ हैं। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास की मुस्कुराहट दमक रही थी, जो ये बता रही थी कि वो और उसकी माँ एक दूसरे के लिए काफी हैं। उसका इतना सटीक जवाब सुनकर कल्याणी जी, वंश और वंशिका सब हैरान रह गए और सबके मन में उसके लिए इज्जत बढ़ गई। तभी कल्याणी जी उससे बोली, बेटा बुरा मत मानना, टिपिकल बूढ़ों वाला सवाल करने वाली हूँ। शादी का कुछ प्लान किया है तुमने? क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हें वो करनी ही होगी और तुम्हारी माँ भी इस चीज को लेकर परेशान होगी। इस पर रिवा उन्हें देखते हुए बिल्कुल आराम से बोली, आपके इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल है दादी माँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं और मेरी माँ हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। उसी तरह मेरी माँ में मेरी जान बसती है, वो दुनिया है मेरी। तो इसलिए अगर कोई मुझे मेरी दुनिया के साथ एक्सेप्ट कर सकता है तो वो आए मेरी जिंदगी में, मुझे कोई गिला नहीं। लेकिन अगर वो मेरी माँ को अपनी माँ का दर्जा नहीं दे सकता तो उसे दूर से ही राम राम है। और अगर माँ भी बोलेगी ना कि कर लूँ शादी, तो भी नहीं मानूंगी जब तक कोई मुझे ऐसा ना मिले जो उनका भी ख्याल उतना ही रखे जितना मैं रखती हूँ, जितना वो व्यक्ति अपने माता पिता का रखता हो। अगर जिंदगी भर कोई ऐसा नहीं मिला तो जिंदगी भर मैं ऐसे ही माँ की सेवा करते हुए गुजारने के लिए तैयार हूँ। पर अपनी उस माँ को जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे बचपन में बोलना सिखाया, चलना सिखाया, उसे बीच राह पर छोड़ने के लिए नहीं। उसके इन दो जवाबों ने कल्याणी जी का मन खुश कर दिया। वो अपने मन में खाटू श्याम जी से प्रार्थना करते हुए बोली, हे खाटू श्याम बाबा, अगर इसका और मेरे वंश का साथ लिखा है तो कृपा कर इन्हें जल्दी से मिलवा दो, क्योंकि दोनों ने ही अपनी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। अगर ये बंधन आपका चाहा हो जाए तो बात बन जाए, और दोनों साथ में दिखने में भी तो कितने प्यारे लगते हैं। और ये सोचते हुए उन्होंने मन ही मन में उन दोनों की नजर उतारी। रिवा की बातों से माहौल थोड़ा गंभीर हो गया था, तो वंशिका उसे लाइट करने के लिए बोली, क्या बात है, आज तो मैंने भाई को सीरियस मूड से बाहर निकाला और आप दीदी को सीरियस बनाने में लगे हुए हैं। ये सब छोड़िए, चलिए पहले नाश्ता करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। और ये कहते हुए रिवा का हाथ थाम उसे डाइनिंग टेबल की ओर ले गई और अपने साथ बैठा लिया। तभी रिवा उठी और कल्याणी जी से बोली, आप बैठिए दादी माँ, मैं सबको सर्व कर देती हूँ। और ये कहते हुए बिना उन्हें मना करने का मौका दिए उठकर सबको नाश्ता सर्व करने लगी। फिर जैसे ही वो वंश की प्लेट में पोहा रखने लगी, तभी वंश की नजर उसके हाथ में पड़े नीले निशानों पर चली गई, जो कि अरुणा जी की पिछली रात दी गई चोट की निशानी थी। ये देख ना जाने क्यों वंश बेचैन हो उठा और उसके हाथ को थाम बेचैनी से पूछने लगा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें, क्या हुआ? उसके अचानक यूं पूछने से सबका ध्यान भी इस ओर केंद्रित हो गया। वहीं रिवा उसके छूने से इस बार एक अलग ही एहसास महसूस कर रही थी। तो पहले तो वो उसका सवाल समझ नहीं पाई, पर जैसे ही उसे समझ आया वो उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, वो घर पर काम करते हुए कल रात लग गया। और उसकी प्लेट में झट से पोहा रख अपनी जगह पर आकर बैठ गई। वहीं उसकी ऐसी जल्दबाजी देख वंश कहीं ना कहीं समझ गया था कि बात कुछ और है, और पीडीएफ के अनुसार उसने अंदाजा लगा लिया था कि हो ना हो ये उसके मामा की फैमिली में से ही किसी का काम है। ये अंदाजा लगाते ही उसकी मुठिया कस गई और वो खुद में बोला, कैसे लोग हैं ये, मामा शब्द में दो माँ छुपी होती है और ये तो उस शब्द के साथ साथ इंसानियत तक का अपमान कर रहे हैं। तभी वंशिका बोली, अच्छा तो जैसे कि आपने प्रॉमिस किया था भाई, सबसे पहले हम लोग मॉल चलते हैं, फिर वहां से पोलो क्लब जाएंगे और उसके बाद शाम को किसी अच्छी सी जगह डिनर करके वापस आएंगे, क्या कहते हो आप?
और ये कहते हुए खाने के नाम पर जो उसके चेहरे पर खुशी थी वो देखते ही बन रही थी, क्योंकि वंशिका हमारी थी ही फूडी और उसे इस दुनिया में दर्श के बाद किसी चीज से सबसे ज्यादा प्यार था तो वो था खाना। इस पर वंश कुछ कहता उससे पहले ही पीछे से कैजुअल कपड़ों में आता दर्श बोला, मोटू थोड़ा कम खाया कर, किसी दिन फट जाएगी। और उसके पास आकर उसके सर पर चपत लगाते हुए वंश की साइड जाकर बैठ गया। वहीं वंशिका अपने मन में बोली, जाने मन तुम भले ही इस गलतफहमी में हो कि तुम्हारी इन बातों से चिढ़ होती है मुझे, लेकिन वो क्या है ना मेरी जान, तुझे मौका देती हूँ क्योंकि इसी बहाने तो कुछ कह तो लेता है मुझे। काश कि तुझे अपने दिल की बात बता सकती, पर रिजेक्शन और ऑब्जेक्शन दोनों से डर लगता है। थप्पड़ का क्या है, वो तो कल ही भाई ने लगाया था। पर उसने बकायदा अपने चेहरे पर चिढ़ वाले भाव बना रखे थे और फिर कुछ पल बाद बोली, भाई समझा लो अपने दोस्त को, किसी दिन कीमा बना देना है मैंने इसका। तो वंश दोनों को देख अपने हाथ उठाते हुए बोला, तुम दोनों अपना सुलटो, बचपन से ऐसे ही लड़ते हो कुत्ते बिल्ली की तरह, इसलिए मैं तो थक चुका हूँ तुम्हारे झगड़े सुलझाते सुलझाते। उसकी इस बात पर दर्श ने वंशिका को जीभ दिखाई तो वो भी मुंह बनाकर उसे चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वहीं कल्याणी जी अपना सर हिलाते हुए नाश्ता करने लगी और रिवा इन सब के बीच के प्यार को महसूस कर अपने मन में बोली, चाहे कैसा भी हो ये लड़की बाज, बत्तख तक क्वैक क्वैक से सो दिया, पर अपने परिवार और दोस्त से बहुत प्यार करता है और उनके लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसके परिवार और दोस्तों को हमेशा खुश और आबाद रखना खाटू श्याम जी। और ये सोचते हुए वो भी अपना नाश्ता करने लगी। यूं ही नाश्ता करने के बाद वंशिका रिवा को लेकर अपने कमरे में चली गई और वहां कल्याणी जी के साथ गप्पे मारने लगी। लेकिन इस तरफ वंश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और उसने दर्श को अपने स्टडी रूम में आने के लिए इशारा किया तो दर्श उसके साथ उसके स्टडी रूम की ओर बढ़ा और वहां पहुंचकर वंश ने जो कहा उसे सुन वो बोला, आर यू श्योर तू ये करने वाला है? और हैरानी से वंश को देखते हुए आगे बोला, यकीन नहीं हो रहा है 2 दिन में किसी ने तुझे इतना बदल दिया। क्या तू वही वंश सिसोदिया है जो प्यार से नफरत करने लगा था, जिसे प्यार पर भरोसा नहीं था और जो किसी की फीलिंग की मतलब जिंदगी में जो इम्पोर्टेंट हो उनके अलावा किसी की फीलिंग की कदर नहीं करता था? दिस इज स्ट्रेंज। अरे रेवा 2 दिन में तेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि तूने ये फैसला लिया, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई जनाब? और ये कहते हुए मुस्कुराकर वंश की ओर देखने लगा। आखिर ऐसा क्या फैसला लिया है वंश ने? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।